Hello students, how are you? Welcome back to Pathway School online tutorials. ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि लाइट क्या चीज होती है। क्या आपको याद है कि लाइट क्या होती है? आई थिंक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें देखने की कैपेसिटी देती है। मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख पाता हूं, किसकी हेल्प से देख पाता हूं? लाइट की हेल्प से। ठीक है, ये सब तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमने देखा कि इट इज जस्ट सिंपली व्हाट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कि कोई सरफेस है, सपोज ये मिरर है या कुछ भी, कोई भी सरफेस ले लीजिए, लाइट आती है, फॉल होती है, यहां पर फॉल हुई और फॉल होकर के वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इट इज नोन एज व्हाट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ इन दिस क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि इस रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, नियम होते हैं, कानून, उन्हीं के बेसिस पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, देखो नेचर क्या है ना, लॉज फॉलो करती है कुछ। जैसे हम लोग हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की हमें कुछ लॉज फॉलो करने होते हैं। वैसे ही रिफ्लेक्शन क्या है, कुछ लॉज फॉलो करती हैं, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार थोड़ा इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है इसमें। जो लाइट आती है, द रे दैट कम्स, इट इज नोन एज इंसिडेंट रे। अच्छा, आपको रे तो पता होगी ना, रे क्या होती है? शार्प लाइट जैसी होती है लाइट, एक सिंगल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उसे मैं बोलता हूं रे। अगर मैनी लाइट एक साथ ड्रॉ कर देता हूं तो उसे हम बोलते हैं बीम। ओके, इंसिडेंट रे की अगर बात करते हैं, ओके, जो दैट लाइट, द लाइट दैट कम्स एंड फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज इंसिडेंट रे। एंड ऑन द पॉइंट ऑन विच इट फॉल्स, ऑन द पॉइंट एट विच इट फॉल्स, जिस पॉइंट पे फॉल हुई है उसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। नाउ ये सरफेस देखिए जिस पे लाइट फॉल हुई थी, दिस वाज अ सरफेस ऑन विच द लाइट हैज फॉलन। इस सरफेस पे, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं। तो इस लाइन पर, इस पॉइंट पर हमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। सो कैन वी डू दिस? यस, वी कैन डू दिस। ये तो बहुत आसान सा काम है, ये तो हमने शायद छोटी क्लास में सीख लिया था। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। ये एंगल पूरा कितना आपका? 90 डिग्री का। यहां से यहां तक का एंगल कितना आपका? 90 डिग्री। ये जो लाइन आई है हमारे पास, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। अब नाउ सी दिस, द एंगल between incident ray and normal, the angle between incident ray and normal, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, it is known as angle of incidence. It is known as angle of incidence. फिर इन द सेम वे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसके और इसके बीच का, इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक आपको नेम समझ आ चुके होंगे कि किसको हम क्या बोलते हैं। अब यहां पर आइए लॉज पे इसके। लॉज, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ
incidence is always equals to angle of reflection. That means angle I, this angle is always equals to this angle. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होते हैं। दैट मींस अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 का होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए अब मैं इसी में छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। दिस एंगल इज 60 degree. The angle between the incident ray and the surface is 60 degree. Can you find out the angle of reflection? क्या आप angle of reflection find out कर सकते हैं? ओके, जिसका आंसर आया 30 डिग्री वो बिल्कुल ठीक है, और जिसका 30 डिग्री नहीं आया, 60 डिग्री आया है, मैं उससे पूछूंगा कि भाई क्यों, कैसे आया 60 डिग्री। देखते चलो, देखो ये 60 डिग्री है, दिस वन इज 60 डिग्री, ये पूरा दिस कंप्लीट ये 90 डिग्री होता है हमारा। अगर ये 60 है तो ये छोटा सा कितना एंगल आ गया आपका 30 डिग्री, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, 30 डिग्री आ गया। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, तो ये भी आ गया आपके पास 30 डिग्री। Okay, so this is basically the first law. Now let's move to the second one. Second one states that incident ray reflected ray एंड नॉर्मल, ये तीनों लाइनें, 1 2 3 लाइन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आपने पानी के अंदर, आप अगर किसी पॉन्ड के सामने खड़े हो, आप पॉन्ड में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हो, है ना, आप के थ्रू गई इंसिडेंट रे, उस पे फॉल हुई, टकराई, वापस आई, तो ये सारी जो इतनी रेज होती हैं, तीनों की तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं। ऐसा नहीं है जैसे एक नोटबुक है, कोई भी एक पेज लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, जैसे ये सपोज नोटबुक है, ये दिस नोटबुक, अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन पे है तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इन तीनों इस सेम प्लेन पे होंगे। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इस पे है, रिफ्लेक्टेड इस पे है और नॉर्मल यूं जा रहा है आपका, ऐसे नहीं होगा, या फिर पीछे की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, कहीं और जा रहा है। ये बात एक्चुअली ना प्लेन की जो बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको, ये एक्चुअली 3D फिगर में बात होती है। 3D में आपने आज से जो भी पढ़ा है ना वो 2D में पढ़ा होगा, 2D, 2 डायमेंशनल। ये जो बात होती है प्लेन की, 3D में बात होती है। और जब 3D की बात करते हैं उसके अंदर 8 प्लेन्स आते हैं, तो मैं आपको सिंगल प्लेन की बात कर रहा हूँ कि एक ही प्लेन के अंदर होती है। इट इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो हम थोड़ा 10th क्लास में सीखते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ सकते हैं कि हाँ ये लो होता है हमारा ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे इसी के साथ हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो बात आती है, देखिए रिफ्लेक्शन के बाद बनती है इमेजेस। इमेजेस आई थिंक आप समझ चुके होंगे क्या होती है। हम पॉइंट के सामने खड़े हैं और हमारी ही रिफ्लेक्शन पॉइंट के अंदर दिखती है। वो रिफ्लेक्शन को एक्चुअली नाम क्या देते हैं हम लोग, इमेज नाम देते हैं, इमेज। ओके, हम लोग ऑब्जेक्ट हैं और वो क्या है, इमेज है। आप लोग मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के पीछे जो आपको दिख रहा है एक्चुअली वो क्या है, वो भी इमेज है। किसकी, आपकी। यू आर द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज द इमेज। नाउ इमेजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। द फर्स्ट वन इज रियल इमेजेस एंड द सेकंड वन इज वर्चुअल इमेजेस। यहां पे जो रियल वर्ड है, ये रियल वर्ड का मतलब वो सच्चा,
अच्छा ये वो मत समझना, ये साइंस की लैंग्वेज में रियल वर्ड का मतलब कुछ और होता है। यहां पर साइंस की लैंग्वेज में रियल वर्ड का मतलब होता है दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो इमेजेस हम स्क्रीन पे ला सकते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेजेस। जैसे आप राइट नाउ मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका फोन स्क्रीन है, उसमें मेरी इमेज दिख रही है, मैं नहीं दिख रहा आपको, मेरी इमेज दिख रही है, ठीक है। आपका फोन क्या है, स्क्रीन है। सो राइट नाउ यू आर वॉचिंग माई रियल इमेज, ठीक है। आप मूवी देखने जाते हो थिएटर पे, सामने क्या है, स्क्रीन है एक बड़ी सी जिसपे आप मूवी देखते हो, सुपरस्टार्स आते हैं, तो वो सब क्या है, उनकी रियल इमेजेस हैं, ना कि वर्चुअल इमेजेस, क्योंकि वो इमेजेस को आपने प्रोजेक्टर्स के थ्रू स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर रखा है। तो दोस इमेजेस आर नोन एज व्हाट, द रियल इमेजेस। तो सीधी बात। नाउ वर्चुअल इमेजेस आर दोस इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। देखो जैसे ये बोर्ड है, मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं, मुझे ये बोर्ड डायरेक्टली दिख रहा है, तो ये रियल इमेज है इसकी। सपोज मुझे बोर्ड नहीं दिखता, ये कहीं और रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ था, मैंने यहां पे लगाया मिरर, एक शीशा लगा दिया कहां, मिरर, और मिरर के थ्रू मैं पीछे के ऑब्जेक्ट्स देखता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वर्चुअल इमेजेस। अब देखो हम एक बार्बर शॉप पे जब गए हैं, बाल कटवाने के लिए बैठे हुए हैं, अब वो बात आप सामने देख रहे हो, आपको अपना पूरा फेस कट दिख रहा है, आपका फेस। अब वैसे तो अपना फेस नहीं देख सकते थे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फेस को जो देख रहे हो वो रियल इमेजेस नहीं है, वो कौन सी इमेजेस हैं, वर्चुअल इमेजेस हैं, ठीक है। एक्चुअली आप अपने आप को देख कहां पा रहे हो, सामने, पर आप सामने नहीं हो ना, जहां पर आप नहीं होते, अगर आप वो इमेजेस देखते हो तो वो कौन सी इमेजेस होती हैं, वर्चुअल इमेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये बल्ब है और यहां पर ह्यूमन आई है, ठीक है, कोई पर्सन है। अब इसको मैं डायरेक्टली ऐसे घूम के लाइट तो आती नहीं है जो मैं देख पाता, नहीं आती। मैंने क्या करा, यहां पर एक मिरर रखा, इसकी लाइट यूं आई और यूं आई, फॉर वी फिर मैं इसको देख पाया। तो इसकी इमेज राइट नाउ कहां बन रही है, यहां बनती है इमेज पे, इस मिरर के अंदर बन रही है, तो मैं इस मिरर के थ्रू इसको देख पा रहा हूं। तो ये मिरर में जो इमेजेस बनती है वो कौन सी इमेजेस, आपकी वर्चुअल इमेजेस है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को देख पाता तो ये कौन सी इमेज होती है, रियल इमेजेस बनती है। रियल इमेजेस जो होती है उसकी रेज डायरेक्टली हमारी आई में एंटर करती है, और वर्चुअल इमेजेस की रेज डायरेक्टली एंटर नहीं करती, वो किसी चीज से टकरा करके आती है वापस, जैसे कि मिरर में हो गया, देखिए फिर स्क्रीन वगैरह हो गई, ये सब, सॉरी स्क्रीन नहीं, मिरर्स के लिए, सॉरी मिरर्स का केस होगा, ओके। तो जो मिरर में इमेजेस बनती है वो सारी कौन सी है, वर्चुअल इमेजेस, और जो स्क्रीन पे बनती है वो रियल इमेजेस। एग्जांपल जैसे आप पोर्न के सामने खड़े हो, आप अपने आप को पोर्न में देखते हो, तो वो कौन सी इमेजेस है, द आंसर इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि आप एक्चुअल में पानी के अंदर नहीं हो, आपको फिर भी वहां पे अपनी इमेज दिख रही है, इसका मतलब वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेजेस। वो कोई स्क्रीन नहीं है, पानी या फिर मिरर, ये कोई स्क्रीन नहीं होते। अगर वो स्क्रीन होती तो आपकी रियल इमेज बनती है, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्ट करते हैं चीजों को, रिफ्लेक्ट, और उस पर आपको दिखता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्चुअल इमेजेस है। सो आई होप आप सभी को ये सब टॉपिक क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू समथिंग एल्स, तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।